चलिए दोस्तों, आज की कहानी शुरू करते हैं। ये ईयर 1995 की बात है कि एक गांव के पास से रेलवे ट्रैक गुजरता था और गांव से थोड़ा आगे ही स्टेशन था। राजा एक 15 साल का बच्चा वहीं गांव में रहता था। वो रोज़ कुछ खाने पीने का सामान और चाय ट्रेन में बैठे मुसाफिरों को बेचता था और अपने वालिद का हाथ बटाता था और उसकी आमदन महीने के आखिर तक 5,000 बनती थी, जिससे उनका अच्छा खासा गुजारा चल रहा था। राजा सुबह पढ़ता और शाम को कमाता। माँ बाप का फर्मा बरदार बहुत ही अच्छा बच्चा था। एक महीने से ट्रेन में से बच्चों के किडनैप होने के केसेस बढ़ रहे थे। पुलिस उनकी खोज में थी। खैर, राजा की ज़िंदगी वैसे ही चल रही थी। एक रात जब राजा घर आया तो उसकी माँ कहती, मेरा राजा बेटा, तू कितना थक जाता है, तू कितनी मेहनत करता है, बेटा घर जल्दी आ जाया कर, हालात ठीक नहीं हैं। राजा कहता, माँ बस एक बार मुझे पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बनने दे, फिर देखना सब मसले ख़त्म हो जाएंगे। उसकी माँ ने उसका माथा चूमा और जाकर सो गई। सुबह पहले राजा स्कूल गया, फिर स्टेशन, शाम तक वहीं चाय बेचता रहा। उसे एक आदमी ने शाम को बुलाया और पूछता, चाय कितने की है? राजा बोला, 10 रुपए की साहब। चल फिर एक बना दे। राजा चाय बनाने में मसरूफ़ हो गया। राजा चाय बना रहा था कि पीछे से किसी ने उसके सर पर डंडा मारा और वो बेहोश हो गया। जब उसको होश आया तो उसने किडनैपर्स की बातें सुनी और उसे पता चल चुका था कि वो किडनैप हो चुका है। जब उसकी आंख खुली तो हर तरफ अंधेरा था। उसका सर घूम रहा था, उसके सर से खून बह रहा था। उसे सांस भी नहीं आ रहा था क्योंकि वो एक ट्रेन के डब्बे के सामान वाले पोर्शन में बंद था, एक बोरी के अंदर। और खून बहने की वजह से और सांस ना आने की वजह से राजा की मौत हो गई। जब किडनैपर अपने ठिकाने की तरफ पहुंचने लगे तो उसे निकालने के लिए आए, मगर वो मर चुका था। वो उसे वहीं छोड़कर भाग गए। जब रेलवे के स्टाफ को राजा की लाश मिली तो उन्होंने पुलिस में बताया। पुलिस ने छानबीन के बाद उसे घर वालों के हवाले कर दिया। राजा के माँ बाप सदमे में थे। उनका रो रो कर बुरा हाल था। राजा की माँ को राजा हर तरफ दिखाई देता था और वो किसी से बातें भी करती थी। गांव वालों का कहना था क्योंकि उसकी माँ सदमे में है राजा की मौत की वजह से, इसलिए वो ऐसी हरकतें करती है। खैर, कुछ दिनों बाद राजा अपने वालिद साहब को भी दिखाई देना शुरू हो गया। एक दिन राजा ने अपने माँ बाप को एक साथ बिठाया और उनसे कहता, मेरा खून किडनैपिंग की गर्ज से किया गया है और वो लोग कोई और नहीं बल्कि रेलवे के ही मुलाजिम हैं। वो बच्चों को किडनैप करते और उनको स्मगल करते हैं। मैं बाकी बच्चों को तो नहीं बचा सका, पर अपनी मौत का बदला और आपके आंसुओं का बदला मैं ज़रूर लूँगा। उसके माँ बाप उसकी आवाज़ सुनकर खुश हो गए और बोले, ठीक है बेटा, इंसाफ लो। और ये उनका वहम नहीं था, बल्कि उनके सामने राजा का भूत खड़ा था। फिर एक दिन बाद रेलवे स्टेशन पर उसी डब्बे में तीन लाशें मिलीं, जो कि उन किडनैपर्स की थीं, जिनकी पुलिस को तलाश थी। उसके बाद राजा का भूत वहीं रहने लग गया और अब भी जब कोई ट्रेन में बच्चों को बुरी नज़र से देखता या हाथ लगाता है तो राजा उस इंसान को उसी डब्बे में बंद कर देता है और खूब मारता है। उस स्टेशन पर लोगों ने राजा के भूत को कई दफ़ा मंडलाते हुए देखा है। कुछ लोगों ने राजा के भूत को चाय बेचते हुए देखा है। आज भी हर महीने के आखिर में राजा के माँ बाप के घर के बाहर 5,000 रुपये पड़े हुए होते हैं, जो कि उनका मानना है उन्हें राजा देता है। अब भी रात को कोई भी मुसाफिर अकेला उस स्टेशन पर उतरते हुए घबराता है, क्योंकि उस स्टेशन पर राजा का भूत रहता है और उस स्टेशन को लोग भूतिया स्टेशन के नाम से पुकारते हैं।